सा उसका भी बेसिक आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों। यूनाइट फॉर ग्रोथ हम एजुकेशन में वर्क करते हैं, जैसे आप सभी लोग एजुकेशन में वर्क करते हैं, और हम लोग डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया में। आज हमारे पास 3D एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, फिल्म मेकिंग, मोशन ग्राफिक और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये 5 ऐसे कोर्स हैं जिनकी आज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डिमांड है। और आज के समय में डिजिटल एरा चल रहा है, और डिजिटल एरा में बच्चों को ऐसे ही कोर्सों की जरूरत पड़ती है जिसमें वो अपनी स्किल्स के साथ साथ एक अच्छी खासी इनकम वो जनरेट कर सके। तो हमारे ये 5 कोर्स है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 3D एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग और मोशन ग्राफिक। इन 5 कोर्सों से अलग एक हमारे पास और कोर्स है जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट, जिसमें हम डे वन से ही बच्चे को ऑन जॉब ट्रेनिंग अपनी प्रोवाइड करा देते हैं। इन सभी कोर्सेज के बारे में तो हम आगे जानेंगे, लेकिन बात करेंगे आज भारत ज्ञान महोत्सव की। अच्छा, ये भारत ज्ञान महोत्सव क्या है, उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर रहा हूँ, और एक बार आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों की मुझे यहाँ पे आवश्यकता लगने वाली है कि एक बार चैट पे रिस्पॉन्स करिएगा अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो तो। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज एक सेकेंड, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, और एक बार आप लोगों से दोबारा से अनुरोध करूंगा, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। एक सेकेंड। चलिए, तो एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिएगा चैट में अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। सभी लोग अगर देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार चैट पे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, यस नो आप टाइप करके बता दीजिएगा। सिद्धेश्वर सर धन्यवाद, महेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, आपको विजिबल है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत ज्ञान महोत्सव क्या है, छोटी सी पीपीटी है, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, और बहुत ही बेसिक तरीके से ये तैयार की गई है ताकि आप सभी लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आएगा साथियों तो चैट पे आप सेशन के एंड में आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आप अपने सेशन के एंड में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत ज्ञान महोत्सव ये हमारा एक क्विज कंपटीशन है जो कि एग्जाम होने वाला 17 मई को, यानी कि नेक्स्ट मंथ 17 को संडे का दिन रहेगा। ये एग्जाम हमारा होने वाला है। यूनाइट फॉर ग्रोथ को और केसीजी ग्रुप को ये क्यों जरूरत पड़ी इस एग्जाम की, क्योंकि आज बच्चों को ना एक एग्जाम का अलग ही डर रहता है। बोर्ड का एग्जाम है, हाय तौबा मच जाती है। बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पे वो देख सके कि अपनी तैयारी हुई है तो किस लेवल की हुई है। तो उनके डर को ओवरकम करने के लिए केसीजी ग्रुप और यूनाइट फॉर ग्रोथ ने मिलकर एक कॉन्टेस्ट अपना लॉन्च किया जिसका नाम है भारत ज्ञान महोत्सव। ठीक है, इसके अंदर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे साथियों ध्यान से समझिएगा, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी बच्चों को यूनाइट फॉर ग्रोथ की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट से अलग 5 अलग अलग कोर्सेज मिलने वाले हैं जिनकी कीमत लगभग लगभग 15,000 रुपए तक उनकी होती है। तो 5 कोर्स हर एक व्यक्ति को, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा हर एक बच्चे को ये 5 कोर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ फ्री करियर काउंसलिंग, जैसे कि केसीजी ग्रुप जो कोर्स कराते हैं उनसे रिलेटेड, या फिर यूनाइट फॉर ग्रोथ के पास जो कोर्सेज है उनको कंबाइन करते हुए हम बच्चे को करियर काउंसलिंग कराएंगे और उसको ट्राई करेंगे कि हमारे पास दोनों के पास जो बेस्ट है वो उसके सामने हम प्रेजेंट कर सके और बच्चा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके। तो फ्री करियर काउंसलिंग भी हम बच्चे को प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके साथ साथ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आएंगे साथियों, उनको 1 लाख रुपए तक के कोर्स यूनाइट फॉर ग्रोथ की तरफ से फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोर्स लेकर आएंगे, पोस्ट लेकर आएंगे, उनको 1 लाख रुपए तक के कोर्स साथियों बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। और अगर वो बच्चा यूनाइट फॉर ग्रोथ में इनरोल करता है, जो मैंने 5 कोर्स स्टार्टिंग में आपको बताए थे उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उन कोर्सेज में अगर बच्चा इनरोल करता है तो लगभग लगभग 50% तक की स्कॉलरशिप बच्चे को मिलने के चांसेस हो पाते हैं। वो होगा तब जब बच्चा भारत ज्ञान महोत्सव में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपके पास पेपर पेन है तो प्लीज नोट करते रहिएगा, और अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है साथियों तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में इसके नोट जो है वो बना सके। ठीक है, तो सर्टिफिकेट हर एक बच्चे को मिलने वाला है जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा।
15,000 रुपए तक के कोर्स हर एक बच्चे को मिलेंगे, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। और कौन कौन से कोर्स मिलेंगे वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फ्री करियर काउंसलिंग, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि बच्चे को अपसेल कर सकें केसीजी ग्रुप के पास जो कोर्सेज है उनमें, साथ ही साथ यूनाइट फॉर ग्रोथ के पास जो कोर्सेज है उनमें हम उसको अपग्रेड करा सकें। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आएंगे उनको 1 लाख रुपए तक के कोर्स यूनाइट फॉर ग्रोथ की तरफ से फ्री मिलने वाले हैं। स्कॉलरशिप 50% तक का मिलने वाला है अगर बच्चा यूनाइट फॉर ग्रोथ में इनरोल करता है अपने आप को अपग्रेड कराने के लिए। ठीक है, तो बेनिफिट ये मिलने वाला है सर। सर्टिफिकेट अगर बात करें तो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलने वाला है बच्चे को, जिसका वो अपने सीवी में भी मेंशन कर सकता है। कल के दिन अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो अपने सीवी में एक और पॉइंट ऐड कर सकता है कि मैंने यूनाइट फॉर ग्रोथ की तरफ से एक नेशनल लेवल का जो एग्जाम हुआ है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये सर्टिफिकेट ये रहने वाला है। फ्री करियर काउंसलिंग में जैसे मैंने आपको बताया साथियों, केसीजी ग्रुप और हमारे पास जो कोर्सेज है उसमें हम ट्राई करेंगे करियर काउंसलिंग में कि हम उसको अपग्रेड कर सके अपने पास जो कोर्सेज है उनके अंदर। तो इससे आप लोगों का भी काम आसान हो जाएगा। आप लोगों के द्वारा जो एडमिशन आते हैं, आपको पता है क्योंकि आप ग्राउंड में काम करते हैं सभी लोग साथियों, तो आपको पता है कि एडमिशन लाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हमारे पास कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं होंगे, तब तक हम बच्चे को, क्योंकि हमारी तरह और भी तो बहुत सारे काउंसलर है ना जो एडमिशन करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, हमारे पास दूसरों से अलग क्या है, वो ये पॉइंट हो सकता है। वो ये पॉइंट हो सकता है भारत ज्ञान महोत्सव का दूसरों से अलग, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ जो करा रहे हैं वो तो हम भी करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट भारत ज्ञान महोत्सव हो सकता है, जिससे एक बार बच्चा सिस्टम में जब इनरोल हो जाता है तो किसी मैंने कहीं पढ़ा था कि इन सेल अगर हम एडमिशन कर रहे हैं अलग एजुकेशन सेक्टर में, अगर मैं एडमिशन की बात करके सेल पे अगर लेके जाऊं तो सेल से आसान होता है अपसेल करना। एक बार बच्चे को सिस्टम में लेकर आ जाओ, उसके बाद आगे हम उसे अपसेल करने में हमें आसानी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का ट्रस्ट, कन्विक्शन वो हमारे पास आ चुका होता है। तो करियर काउंसलिंग का फायदा हम वहां उठाएंगे जहां पे हम बच्चे को केसीजी ग्रुप और यूनाइट फॉर ग्रोथ के पास जो कोर्सेज है उसकी चॉइसेस हम बच्चे को आगे जाके देने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो जो फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे उस बच्चे को लगभग 15 एक्स्ट्रा कोर्सेज मिलेंगे। जो सेकंड रैंक लेकर आएंगे उनको 10 एक्स्ट्रा कोर्सेज फ्री मिलेंगे। और कौन कौन से कोर्सेज होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा साथियों। जो थर्ड रैंक लेकर आएंगे उनको 5 कोर्सेज एक्स्ट्रा जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 कोर्स तो सभी को फ्री मिल रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे साथियों उनको 5+15 कोर्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जो सेकंड रैंक लेकर आएंगे उनको 5+10 एक्स्ट्रा कोर्स मिलेंगे। और जो थर्ड रैंक लेकर आएंगे उनको 5+5 एक्स्ट्रा कोर्सेज मिलने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे वो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, स्कॉलरशिप मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो यूनाइट फॉर ग्रोथ में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो स्कॉलरशिप वहां पे उसको मिलता है। तो इस पे आपको मैं कहूंगा कि इस पे अगर आप ना भी ध्यान दें तो भी चलेगा, लेकिन आप बच्चे को बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी 4 कैटेगरी बनी है इस एग्जाम की। कैटेगरी कैसी है? सब जूनियर कैटेगरी, जो कि क्लास फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की रहने वाली है। जूनियर कैटेगरी 6 क्लास से लेके 8th क्लास के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। सीनियर कैटेगरी क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और ओपन कैटेगरी में जो 12th पास है, जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं, वो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे साथियों हम बच्चे वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो बच्चा हो सकता है वो 40 साल का भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो हमारे लिए तो वो भी एक बच्चे के समान है, हम उसे भी बच्चा ही कह के चल रहे हैं, है ना। तो 4 कैटेगरी है, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक जो है वो है सब जूनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी है 6 से 8, सीनियर कैटेगरी है 9 से 12, और ओपन कैटेगरी है हमारी 12+। तो 4 कैटेगरी में 4 फर्स्ट आएंगे, 4 सेकंड आएंगे और 4 थर्ड आएंगे। इस तरीके से हमारे पास 12 चैंपियंस निकल कर आएंगे इस कंपटीशन की एग्जाम करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ के समझते हैं इसको। और 1 घंटे का ये एग्जाम पेपर रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। कहाँ पे एग्जाम होगा? होगा यूनाइट फॉर ग्रोथ की एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, 120 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। 1 घंटे का ये एग्जाम रहेगा, जिसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो है हमारे, एक सेकेंड। ठीक है,
120 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का एग्जाम रहेगा, और सब्जेक्ट जो रहेगा वो है जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। इन 3 टॉपिक पे वो एग्जाम हमारा 120 क्वेश्चन का एग्जाम पेपर हमारा रहने वाला। मल्टीपल चॉइसेस रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे बच्चे के पास। जो भी बेस्ट लगेगा बच्चा अपने माइंड से समझते हुए उसे चूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 17 मई को एग्जाम है साथियों, 1 घंटे का एग्जाम है, 4 कैटेगरी है, तो चारों की टाइमिंग भी अलग अलग है। चारों की टाइमिंग भी हमारी अलग अलग है। 1 घंटे का एग्जाम रहेगा। एग्जाम रहेगा यूनाइट फॉर ग्रोथ की एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे जीके, रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, इसकी पैम्पलेट्स, वीडियोस जो आपको चाहिए होंगे ओम सर आपको प्रोवाइड कराएंगे। 17 तारीख को संडे का दिन रहेगा, तो सभी बच्चे फ्री रहेंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली है एग्जाम की, उसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। सब जूनियर कैटेगरी जो रहेगी उसकी टाइमिंग है 10 से 11, मॉर्निंग का टाइम रहेगा। जूनियर कैटेगरी की टाइमिंग है 11 से 12, 1 घंटे का है। सीनियर कैटेगरी है 12 से 1, और ओपन कैटेगरी 1 से 2। इस टाइमिंग पे हमारा वो एग्जाम होगा। बस यहाँ पे आपको सावधानी थोड़ी ये रखनी है कि सपोज कोई बच्चा 8th क्लास का है, तो उसको उसी कैटेगरी में एनरोल करना है। बाय मिस्टेक अगर गलती से हो जाता है, गलत कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो तुरंत जितनी जल्दी आप ओम सर को रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बच्चे के डिटेल आप शेयर करेंगे, तब ही जाके वो हम लोग चेंज कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म करा ही नहीं है, 2-3 दिन निकल चुके हैं, तो फिर हमें भी वो डाटा में से निकालने में समय लगने वाला है ना, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बाय मिस्टेक अगर आपसे गलती हो जाती है, तो तुरंत जितनी जल्दी आप ओम सर को रिस्पॉन्स करते हैं, हम उसकी उसकी जो कैटेगरी है उसको सही कैटेगरी में लाने का प्रयास वहां पे करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन गलती ना हो उसके लिए हम आपके डैशबोर्ड भी बना के देते हैं। आपकी तरफ से कोई गलती ना हो इसके लिए हमने आपका डैशबोर्ड भी बना के देते हैं, और हर एक कैटेगरी का अलग अलग हमारा जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो हर एक कैटेगरी का अलग अलग रहने वाला है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप इसको अगर करते हैं, तो डैशबोर्ड भी बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा इजी है डैशबोर्ड, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगा। लेकिन गलती होती है बाय मिस्टेक, तो तुरंत ओम सर को आपने रिस्पॉन्स अपनी तरफ से करना है। अब भारत ज्ञान महोत्सव में जो रजिस्ट्रेशन फीस है भरत सर, वो है कितनी, 299 रुपए। 299 रुपए हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है। और इसमें जो 5 कोर्स फ्री मिल रहे हैं सभी पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे को, वो कौन कौन से हैं, वो है सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग विद एआई। ये कोर्स बच्चे को फ्री मिल रहा है। जैसे ही बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा, बच्चे को रजिस्ट्रेशन करते साथ ही ये कोर्स हमारा फ्री मिल गया। दूसरा कोर्स मिल रहा है हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, है ना। हाउ टू क्रैक इंटरव्यू उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है जो जो अभी जॉब सीकर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे, तो हाउ टू क्रैक इंटरव्यू उन बच्चों के काफी यूजफुल रहने वाला है। थर्ड कोर्स हमारा मिल रहा है हाउ टू यूज चैट जीपीटी, जिसको हम एआई के नाम से भी बुला सकते हैं। एआई का भी कुछ टूल्स जो है, ज्यादातर टूल्स हमारे लैपटॉप वगैरह में यूज होते हैं, लेकिन मोबाइल में कौन कौन से एआई के टूल्स आप यूज कर सकते हैं, उनके बारे में इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा, और कैसे वो अपना आसान इस एआई की मदद से आसान कर सकते हैं काम को, वो इस कोर्स के अंदर बच्चे को सीखने को मिलने वाला है। फोर्थ है स्पोकन इंग्लिश। आज आपको सभी को पता है कि आप ये कितना ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो इंग्लिश सबसे सरल तरीका है जहां पे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये कोर्स भी मिलने वाला है। और फिफ्थ है कैनवा, जो रहने वाला है डिजाइनिंग के लिए, है ना। जो बच्चे अपने पोस्टर वगैरह, बैनर्स वगैरह, कुछ आज की डेट में यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए काफी यूजफुल हमारा कोर्स रहने वाला है। तो 5 कोर्स ये रहेंगे। अच्छा ध्यान से समझिएगा साथियों, ये 5 कोर्स जो हम लोग दे रहे हैं बच्चे को, ये पांचों कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स हैं, ये लाइव कोर्स नहीं है। ये पांचों कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स हैं, लाइव कोर्स नहीं है। लेकिन बच्चे को कोर्स के दौरान कोई समस्या होती है, तो उसके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा। बच्चा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो डाउट अपना क्लियर कर सकता है। ठीक है, बाकी के जो कोर्सेज हमारे वो लाइव क्लासेस के दौरान चलते हैं, लेकिन ये जो 5 कोर्स हम बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये पांचों कोर्स हमारे रिकॉर्डेड कोर्स जो है रहने वाला है। ठीक है, तो ये है भारत ज्ञान महोत्सव। अब यहां तक को लेके अगर किसी का कोई सवाल है साथियों, तो चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। चैट में आप अपना जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन अपना लिखना चाहें,
वो लिख के अभी आप पूछ सकते हैं। यहां तक कि अभी तक जो भी आपने जानकारी ली भारत ज्ञान महोत्सव को लेके, कोई सवाल है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो प्लीज, चैट सभी के लिए ओपन है। चैट में आप अपना रिस्पॉन्स टाइप कर सकते हैं, अपना डाउट टाइप कर सकते हैं। और अगर क्लियर है साथियों, तो प्लीज आप क्लियर या यस या कंफर्म कुछ भी आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सके। ओम सर को क्लियर है, ठीक है। बाकी लोगों को अगर यहां तक का क्लियर है, तो हम क्लियर टाइप कर दीजिएगा, यस टाइप कर दीजिएगा। और अगर क्लियर नहीं है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप वो भी बता दीजिएगा। चंद्रेश्वर सर ठीक है, क्लियर है। सिद्धेश्वर सर क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोगों से चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं, हरी सर हैं, जयेश सर हैं, तुषार जी हैं, वनीता मैम है, पूजा जी हैं, कैप्टन वंदना जी हैं, महेंद्र जी हैं। आप लोगों से भी चाहूंगा कि अगर आप लोग भी टाइप कर दें अगर क्लियर है तो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जब नाम लिया गया तभी जाके ओम सर, जब नाम लिया गया तभी जाके सभी लोग ने टाइप करना स्टार्ट किया। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बात करती है डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा डैशबोर्ड आप सभी लोगों को दिखता है, कैसा डैशबोर्ड आप सभी लोगों को मिलेगा। इसके लिए करना क्या है साथियों, इसके लिए, ओके ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए जी, तो डैशबोर्ड कैसा रहने वाला है उसको समझते हैं। आप सभी लोगों का डैशबोर्ड यहाँ पे रेडी होता है, जिसका एक्सेस आप हमारी एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, जिसका एक्सेस ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप अपने डैशबोर्ड को जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं। डैशबोर्ड के लिए हमारी जो वेबसाइट है uniteforgrowth.com, वहां पे आप जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड जो आप सभी लोगों को मिलता है उसका यूज आप कर सकते हैं, है ना। डैशबोर्ड दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हमारे जो कोर्सेज हैं उसके बारे में भी बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास रिकॉर्डेड 3D एनिमेशन का कोर्स है, ऐसे बच्चों के लिए जो लाइव क्लास नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड सेशन होने चाहिए, तो उनके लिए भी हमारे पास कोर्स है। साथ ही साथ कोई बच्चा यूट्यूब पे अपने जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, चैट जीपीटी सीखना चाहता है, गूगल पे कैसे एड सर्च करना है, एनिमेशन कोर्स कैसे कैसे रहते हैं, कैनवा, फेसबुक, साथ ही साथ हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस है, एआई का कोर्स है, इलिस्ट्रेटर है, आफ्टर इफेक्ट है, फोटोशॉप है। तो ये तमाम कोर्सेज हैं जो मैंने बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक को जो एक्स्ट्रा 15 कोर्सेज मिलेंगे इन्हीं में से मिलने वाले हैं। ठीक है, जो सेकंड रैंक रहेंगे जिनको 10 कोर्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं वो इन्हीं कोर्सेज में से रहने वाले हैं। तो ये तमाम कोर्सेज हैं जिनमें बच्चा कल के दिन जब भारत ज्ञान ज्ञान महोत्सव में करेगा, उसके बाद चांसेस है उसके अपग्रेड कराने के इन कोर्सेज में भी, और चांसेस है उसके अपग्रेड कराने में जो केसीजे गुरुकुलम कराते हैं, यानी कि आप लोगों के सहयोग से जो वो कोर्स कराते हैं, उनमें वो बच्चा अपग्रेड अपने आप को करा सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे कर रहे हैं डैशबोर्ड की, तो चलिए डैशबोर्ड भी लॉगिन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए आपका अपना यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड रहेगा, हर एक सभी साथी पार्टनर्स का, है ना। तो अपना अपना रहने वाला है। आप इसको जब लॉगिन करने जाएंगे तो वहां पे आपका मेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, तो मेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूजर नेम में आप सभी लोगों के मेल आईडी का एक्सेस हम लोग डैशबोर्ड आपका रेडी करके देते हैं, है ना। तो यूजर नेम में आपकी मेल आईडी रहने वाली है और पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर जो रहने वाला है, इसे आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर रहा हूं साथियों, ठीक है, तो डैशबोर्ड मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, डैशबोर्ड मेरा लॉगिन हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड करके मुझे ऑप्शंस आ गए, मैंने मार्क भी कर दिया। ठीक, तो डैशबोर्ड इसी तरीके से आप भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करना है, डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे हमारे पास आ जाएगा रिपोर्ट, एफिलिएट, लाइब्रेरी, कोर्स, वेबिनार्स, बुकमार्क, कम्युनिटी, ये कुछ ऑप्शंस आ गए हमारे पास। यहां से बच्चे को जो रजिस्ट्रेशन आपने कराना है वो कैसे कराना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जो एफिलिएट आपको दिख रहा है, एफिलिएट पे आपको क्लिक करना है। एफिलिएट पे क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शंस और आएंगे, लिंक, कोड और कोड्स। आपको लिंक पे क्लिक करना है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको हमारे जो तमाम कोर्सेज हैं उन सभी के रजिस्ट्रेशन लिंक, यानी कि मैं कह लूं पेमेंट लिंक, यहाँ पे मिल जाते हैं।
जैसे कि यहाँ पे मुझे नीचे जाके दिख रहा है भारत ज्ञान महोत्सव जूनियर कैटेगरी, ये दिख रहा है भारत ज्ञान महोत्सव जूनियर कैटेगरी। उसी के नीचे ओपन कैटेगरी, उसी के नीचे सीनियर कैटेगरी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाता हूं तो नेक्स्ट पेज पे मुझे जो लास्ट कैटेगरी है हमारी वो है सब जूनियर कैटेगरी। तो ये भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है। यहीं से हमें बच्चे का जो है लिंक को कॉपी करना और बच्चे को जो है वो फॉरवर्ड अपना कर देना है। ठीक है, बच्चा इसी पेमेंट लिंक पे रजिस्ट्रेशन करेगा। अब आपके पास हजारों बच्चे हैं, जब आप काउंसलिंग करते हैं, जब आप एडमिशन के लिए, तो आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट हैं स्टूडेंट्स के, जो आपको अभी दिमाग में आपके आने स्टार्ट हो गए होंगे कि भाई मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं जो इस भारत ज्ञान महोत्सव में compete कर सकते हैं, है ना, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप उन तमाम बच्चों को, आपके छोटे छोटे जो ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे या जो भी नेटवर्क आपका होगा स्टूडेंट्स का, आप उन ग्रुप्स में अपनी जो भी मार्केटिंग के कंटेंट रहता है वो आप शेयर करेंगे। लेकिन उसे ट्रैक कैसे करेंगे कि कितने बच्चों ने पेमेंट किया और कितने बच्चों ने पेमेंट के लिए सिर्फ इनिशिएट किया, वो ट्रैक करने के लिए यहाँ रिपोर्ट वाले सेक्शन में मैं जाऊंगा। टॉप पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ रिपोर्ट जो हमारा लिखा है, यहाँ रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जब मैंने मार्क किया, है ना, मैंने टिक किया, उसके बाद ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन पे मैं जाऊंगा। और ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ सब डिटेल में दिखेगा कि किस किस बच्चे ने पेमेंट के लिए अपना इनिशिएट किया है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इनिशिएट किया है, क्योंकि ये डेमो है मेरा, तो यहाँ पे सिर्फ इनिशिएट किया। और जब बच्चे का पेमेंट कंप्लीट हो जाता है साथियों, तो यहाँ पे सक्सेस लिखकर आ जाएगा। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में बच्चे ने किया है, तो वो ओपन कैटेगरी है, सब जूनियर कैटेगरी है, वो सब आ जाएगा। क्योंकि ये डेमो है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिख जाएगा और ऊपर आपके बच्चे का, जिसका आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है साथियों इस डैशबोर्ड को मॉनिटर करना, इसको समझना। इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास एक वीडियो ओम सर के द्वारा आपको रिसीव हो जाएगा, जिससे आप अपना डैशबोर्ड को मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों का डैशबोर्ड जो है वो रेडी करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ओम सर को बता दूंगा कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। ओम सर आप तक अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर देंगे, और फिर आपका डैशबोर्ड रेडी होने के बाद आप अपने डैशबोर्ड से ही रजिस्ट्रेशन, अपने डाटा ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं साथियों। डैशबोर्ड को लेके यहाँ तक किसी को कोई सवाल आ रहा है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं चैट में। अगर डैशबोर्ड को मॉनिटर कैसे करना है, या कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। और दोबारा से कहूंगा, अगर क्लियर है साथियों, तो प्लीज आप लोग चैट में क्लियर, यस, जो आप टाइप करना चाहें वो टाइप करके मुझे बता सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, महेंद्र सर क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है वनीता मैम, ठीक है सिद्धेश्वर सर, ओम सर, ठीक है, क्लियर है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है कैप्टन जी, चलिए ठीक है। तो ये हो गया भारत ज्ञान महोत्सव, है ना। अब इस भारत ज्ञान महोत्सव से सपोज आप समझ के चलिए, मैं मान के चलता हूं कि कैप्टन जी आपने 100 बच्चों को भारत ज्ञान महोत्सव में रजिस्टर कराया। सर मैं किसी का भी नाम ऐसे रैंडमली ले रहा हूं कि आपने 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया भारत ज्ञान महोत्सव में। ठीक है, भारत ज्ञान महोत्सव में 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है कि आपके 100 बच्चे रेडी हो गए हैं, जो यूनाइट फॉर ग्रोथ में भी एडमिशन ले सकते हैं, और साथ ही साथ केसीजी गुरुकुलम में भी एडमिशन ले सकते हैं। और वहां पे क्या, कितना प्रॉफिट आपका कैसे रिसीव होता है, वो सारे डिटेल ओम सर के साथ आपको पता ही है। वो आगे आपको यूनाइट फॉर ग्रोथ में भी अगर बच्चा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वो 100 में से 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे या 10 बच्चे यूनाइट फॉर ग्रोथ के कोर्स में भी एडमिशन लेते हैं, तो वहां से भी कुछ प्रॉफिट शेयर आपको जो है वो रिसीव होने वाला है ओम सर के द्वारा। वो क्या पार्ट रहने वाला है, कितना परसेंट रहने वाला है, वो सारा डिस्कस जो है वो ओम सर आपसे इंडिविजुअली कर लेंगे, जैसे भी करते हैं। तो वो ओम सर आपके साथ बात करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे आप अपना रोड मैप देखिए। अभी 100 बच्चे गुरुकुलम में एडमिशन कराने में आपको 1000 बच्चों को कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके 100 बच्चे निकलते हैं। लेकिन इस भारत ज्ञान महोत्सव में, क्योंकि छोटा टिकट साइज है, 299 रुपए, इसमें ना तो ज्यादा मेहनत लगने वाली है, ना ही ज्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। ऑलरेडी आपके इतने नेटवर्क हो गए जो इतनी छोटे से टिकट साइज का तो रजिस्ट्रेशन फटाफट कर पाएंगे बच्चे। और वो बच्चे जब यूनाइट फॉर ग्रोथ के कोर्स में हमारी एप्लीकेशन पे जाके हमारे एप्लीकेशन को पूरा छानबीन करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, और जो 5 कोर्स उनको मिल रहे हैं
फ्री में, वो रजिस्ट्रेशन करते साथ ही मिल जाएंगे। तो होता है ना कि जब एक बार लत लग जाती है बच्चे को, अब वो उसके लिए धरती आसमान एक कर देता है। जैसे आज की डेट, आज देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स कहने के लिए हैं, लेकिन उनके पास आज इतने महंगे महंगे मोबाइल्स हैं, है ना। और वो कैसे मोबाइल परचेस करते हैं, क्योंकि उनके तो खुद का पॉकेट उतना, पॉकेट मनी उनके पास उतना तो है नहीं, माता पिता को कन्विंस करते हैं। तो जब बच्चा एक बार लत लग जाएगी कि हाँ यार डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं सीख रहा हूं, उसको हमने एक छोटा कोर्स दे दिया है, साथ ही साथ केसीजी केसीजी करिकुलम में भी उसको कुछ ना कुछ कंटेंट जा रहा है, तो बच्चे के चांसेस हो जाते हैं अपग्रेड कराने के। अब उसके बाद वो धरती आसमान एक कर देगा अपने माता पिता को मनाने में कि भाई मुझे तो यही कोर्स अपना कंज्यूम करना है, इसी में एडमिशन लेना है। ठीक है। हमारे जो पांचों कोर्स हैं, 3D एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, फिल्म मेकिंग, मोशन ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके बारे में भी हम आपको आगे समझ में आएगा, मतलब वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर वो सब कुछ हो जाएगा ना, डैशबोर्ड भी हो जाएगा, भारत ज्ञान महोत्सव भी हो जाएगा, हमारे पांचों कोर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि सिर्फ अभी आज के दिमाग में, आपके दिमाग में सिर्फ भारत ज्ञान महोत्सव स्टोर हो जाए, और साथ ही साथ हमारा जो डैशबोर्ड है वो स्टोर हो जाए, उसको कैसे यूज करना है वो सारी वीडियोस आपके पास ओम सर के द्वारा आपको रिसीव हो जाएगी। और आप इससे एक अपना प्लान समझ सकते हैं कि भाई देखिए, मैं जैसे मैंने कैप्टन जी आपका नाम लेते हुए यहाँ पे शुरुआत करी कि 100 लोगों पे अगर मैं चेक कर रहा हूं काम, तो 100 में से अगर मेरे 10 बच्चे केसीजी गुरुकुलम में जाते हैं और 10 बच्चे मेरे यूनाइट फॉर ग्रोथ में जाते हैं, तो मेरी तो लग गई ना लॉटरी, है ना। भाई मेरी तो लॉटरी लग गई, मेहनत तो एक ही बार थी, 100 बच्चों को लाने में उतना एफर्ट नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 बच्चे डायरेक्ट केसीजी गुरुकुलम में लाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या 10 बच्चे यूनाइट फॉर ग्रोथ में डायरेक्ट लाना पड़ेगा, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काम आसान हो गया है, छोटा टिकट, क्योंकि सेल करने से आसान होता है अप सेल करना। ठीक है। तो मेरी तरफ से साथियों सिर्फ यही था। उम्मीद करता हूं भारत ज्ञान महोत्सव पूरा क्लियर हुआ होगा, आपको डैशबोर्ड का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। बाकी तो स्टार्टिंग है ना। समय निकाल के मैं ट्राई करूंगा कल बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं, वो भी कोर्सेज के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें, और उसमें फ्यूचर में क्या एडवांटेज मिलने वाला है स्टूडेंट्स को, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए आप इजाजत, और डैशबोर्ड